नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में हमने आप सभी के लिए 3 ऐसे मुख्य कार्यों को इसमें सम्मिलित किया है जो कि यदि आप नियमित रूप से अपने जीवन में करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए कार्य होते हैं वे धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी, बहुत यत्न करने के बाद भी हमारे जो कार्य हैं वो बनते ही नहीं हैं, बीच में रुक जाते हैं। तो अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं, तो ये 3 कार्य का आप जीवन में इस्तेमाल करना प्रारंभ करिए। आपके कार्य जो रुके हुए हैं वे धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो इसमें पहला जो कार्य है आपको करना है वह यह है कि अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री हनुमान जी जो हैं वह संकट से निकालने वाले माने जाते हैं। श्री हनुमान जी जीवन में आने वाले कष्टों से निजात दिलाने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देना प्रारंभ कर देता है। तो पहला जो कार्य है वह आपको यही करना है कि श्री हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करना प्रारंभ करें। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ मुहूर्त के अनुसार करते हैं। बहुत फलदायी होता है श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना और उनकी आराधना करना। तो इसीलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने यदि दीपक जलाए जाए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी कार्यों में, अटके हुए कार्यों में, शत्रु पीड़ा जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और श्री हनुमान जी की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होती है। और उसी स्वरूप में यदि आपके लिए संभव नहीं है श्री हनुमान जी के मंदिर जाना भी, यदि मान लीजिए आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी विकार है या अन्य कोई समस्या है कि आप बाहर जाकर श्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो आप घर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। घर पर आप श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए, अपने दुखों से उन्हें अवगत कराएं, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कार्य काफी समय से अटके हुए थे उनको बल मिलेगा, उनमें आपको शीघ्रता से कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां चल रही थी उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। तो यह था पहला कार्य जो आपको जीवन में जोड़ना है। अब मैं आपको 2 ऐसे कार्य बता रहा हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के इस क्रमांक में श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमने 3 मुख्य कार्य जोड़े हुए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे कार्य की ओर। दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो तुलसी मैया है उनको आप जानते ही होंगे कि घर में हम उन्हें स्थान देते हैं, उन्हें पूजा प्रदान करते हैं, उन्हें पूजा अर्पण करते हैं। तो इसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको क्या करना है कि हमारे शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से उसको निजात मिलती है। यहां तक कि इसके वैज्ञानिक भी कई ऐसे फायदे बताए गए हैं जो कि इसकी शुभता को हमें समझाते हैं। अब देखिए आपको क्या कार्य करना है, मैं आपको विधि बता रहा हूं। विधि यह है कि आपको कुछ नहीं करना विशेष। आप श्री जो तुलसी मैया का जो वृक्ष है उस पर आप जल अर्पण करिए। जल अर्पण करने के साथ साथ तुलसी मैया का जो स्थान है वहां पर आप एक दीपक जला दीजिए। तेल का दीपक जला सकते हैं, आप घी का दीपक भी जला सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो नियम बनाना है आपको नियमित रूप से बनाना है। जैसे आप जानते हैं आपके कार्य काफी समय से अटके हुए हैं तो इस नियम को आपको नियमबद्ध होकर करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप इसको कीजिए। जब आपके कार्य बनने लग जाएंगे तो आप इस नियम को पूरे आजीवन तक अपने साथ रख सकते हैं और इस नियम को पूरी तरह से निभा सकते हैं। जीवन में कभी भी आपके फिर कार्य अटकने की जो समस्या आती है उससे आपको पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। श्री तुलसी मैया का जो पौधा होता है, जो वृक्ष उनका होता है, वह पूर्ण रूप से आपके घर स्थान को जहां पर आप निवास करते हैं पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है।
जैसे घर से बाहर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा जाती है, उसी प्रकार से यदि आप जीवन में ऐसा शिष्टाचार करते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, तो उसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश भी कर जाती है। तो जो तुलसी मैया का पौधा होता है वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जो घर में प्रवेश करने वाली होती हैं उससे निजात दिलाता है, उसको घर में प्रवेश नहीं करने देता। तो इसीलिए जीवन से नकारात्मकता को निकालने का ये प्रतीक है। नियमित रूप से आप इसका जो है पूजन करिए, आप पाएंगे कि जीवन में सारे कष्ट धीरे धीरे शून्य होते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे नियम की। तीसरा जो नियम है ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो अपनी त्रुटि को सुधार आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीसरा नियम है कि जब भी आप पूजा विधि विधान करते हैं तो पूजा करके शंख बजाने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन शंख वादन नहीं कर पाते, तो शंखनाद जब होता है तो उससे भी बहुत से लाभ मिलते हैं। अब जान लेते हैं क्या लाभ हैं। अगर अपने घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष को महसूस कर रहे हैं या आप पा रहे हैं कि घर में बहुत सी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, तो उस जगह पर आपको सुबह और शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख ना हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी जो होती है पूजा के स्थान पे रखी रहती है, तो घंटी भी आप बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वातावरण की, वह जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा विराजमान होती है उस नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और एक कारण और भी है कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी जो पूजा होती है वह शंख वादन के बाद पूर्ण रूप से विराम करती है। तो इसीलिए अगर आप भी बहुत ही सहृदय पूजा विधि विधान करते हैं, उस समय आपको शंख की जो ध्वनि है उसका जो है वादन अवश्य करना चाहिए। जब आप शंख ध्वनि करते हैं उससे आपकी पूजा पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित मानी जाती है। तो यह तीसरा नियम है। इसके साथ साथ मैं कुछ बात आपको और भी कहना चाहूँगा जिसमें हम लोग बहुत गलती करते हैं। ये तो 3 नियम हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल जो पूजा विधि विधान होता है वह केवल इस प्रकार से करते हैं कि केवल एक कार्य है तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। कभी भी पूजा विधि विधान जो कार्य होते हैं ये हृदय से होते हैं। जब तक आप सहृदय उसमें सम्मिलित नहीं होते, मान लीजिए मेरे कहने का आशय यही है कि आप पूजा स्थान पर बैठे भी हैं, पूजा विधि विधान कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। विचार बाहर है, कार्यक्षेत्र की ओर है, कोई चिंता चल रही है उसकी ओर विचार है, केवल पूजा एक कार्य की तरह कर रहे हैं, तो आपको जानकर ये बहुत ही अजीब लगेगा कि यह पूजा या इस प्रकार की पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती, क्योंकि आप अंतर मन से तो बाहर हैं, पूजा स्थान पे तो हैं ही नहीं। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें थोड़ा समय निकाल लीजिए, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अंतर मन को ईश्वर के समक्ष ही रहने दीजिए, क्योंकि एक समय तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि कुछ समय पूरे जीवन से ईश्वर के लिए आपको निकालना बहुत बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब आप पूरे सहृदय होकर ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपको इसका फल बहुत बहुत अधिक मिलेगा, कई गुना फल इसका बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से पूजा करते हैं। ईश्वर कुछ नहीं चाहते, ईश्वर केवल यही चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है वह पूरे सहृदय से इस पूजा विधि विधान को करे और उसी प्रकार से उसको ईश्वर आशीष भी जीवन में आगे प्रदान करते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये तीनों कार्य आप अपने जीवन में जोड़कर बड़े लाभों को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।